हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 3 भविष्य पुराण का एक नया रहस्य मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भविष्य पुराण के पहले 2 पार्ट। क्या समय सभी जगह पर एक जैसा होता है? क्या हमारी घड़ी का 1 सेकंड ब्रह्मांड में हर जगह बराबर है? आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी कहती है कि समय की गति गुरुत्वाकर्षण और वेग के हिसाब से बदलती है। क्या आप जानते हैं आइंस्टाइन की साइंटिफिक डिस्कवरी को भविष्य पुराण में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही लिख दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक साइंस के हिसाब से टाइम कंपैरिजन का। हमारी संस्कृति में और हमारे ग्रंथों में देवलोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक की बात करी गई है और कैसे इन सब लोगों में समय की डेफिनेशन अलग है, समय की स्पीड अलग है, टाइम की कैलकुलेशन अलग है। भविष्य पुराण में लिखा है पितरों का 1 दिन और रात बराबर होता है मनुष्य के 1 महीने के बराबर, और मनुष्यों के 1 महीने में होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष हमारे पितरों की रात होती है और कृष्ण पक्ष हमारे पितरों का दिन, यानी कि हमारे 30 दिन पितरों के 1 दिन के बराबर हैं, 24 घंटों के बराबर हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि आज का विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल के पास समय की स्पीड धीमी है। ब्लैक होल के पास अगर आप 1 घंटा बिताते हैं तो वो धरती के 7 साल के वक्त के बराबर होगा। अब हमने मनुष्य और पितृलोक के टाइम का कंपैरिजन किया। इसके बाद हम बात करते हैं देवलोक के टाइम की। मनुष्य का 1 साल देवताओं का 1 अहोरात्र होता है। हमारे 6 महीने उत्तरायण यानी देवताओं का दिन और हमारे 6 महीने दक्षिणायन उनकी 1 रात। ये बात आधुनिक खगोल विज्ञान से मेल खाती है। पृथ्वी 6 महीने में सूरज के चारों ओर आधी कक्षा पूरी करती है, जो कि होता है उत्तरायण, और आधी दूरी जब वो दक्षिणायन में पूरी करती है उसको भी 6 महीने लगते हैं। तो पूरा चक्कर पृथ्वी सूरज का लगाने में लेती है 1 साल। अब हम कंपेयर करेंगे ब्रह्मलोक का समय, ब्रह्मा जी का समय और युग। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, जो कि अब चल रहा है। सतयुग मनुष्य वर्षों के हिसाब से 17,28,000 वर्षों का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था। कलयुग लगभग 4,32,000 वर्षों का होगा। चारों को मिलाकर जो टोटल ईयर्स बनते हैं वो बनते हैं 4.32 मिलियन ईयर्स, यानी कि देवताओं के 12,000 वर्ष। और 4.32 मिलियन ईयर्स को जिसमें हमारे चारों युग व्यतीत हो जाते हैं और उसके बाद फिर से त्रेता युग आता है, इसको कहते हैं 1 महायुग। और देवताओं के 1000 महायुग बराबर होते हैं ब्रह्मा जी के 1 दिन के, और इतने ही वक्त की उनकी 1 रात होती है। आज की गिनती के हिसाब से कहें तो 4.32 मिलियन ईयर्स। चारों युग में जितना समय होता है वो होता है 4.32 मिलियन ईयर्स, और 4.32 मिलियन ईयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देवताओं के 1000 महायुग से तो वो बराबर होते हैं ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर में, और इतने ही समय की उनकी रात होती है। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन को अगर हम आज के वर्षों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो होते हैं 8.64 अरब वर्ष। और आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की जो टोटल उम्र है वो है 13.8 अरब वर्ष की। भविष्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी उठते हैं तो वो फिर से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में होते हैं 8.64 अरब वर्ष। तो भविष्य पुराण के हिसाब से अगर ये माना जाए कि ब्रह्मा जी के 1 दिन के हिसाब से इस ब्रह्मांड की उम्र होती है तो फिगर्स में काफी गैप है। पर ये देखना इंटरेस्टिंग जरूर होगा, साइंस सच होती है या हजारों साल पहले की गई ऋषि मुनियों की वैदिक गणना। और इंटरेस्टिंग ये है कि साइंस सही है या वैदिक गणना, ये देखने के लिए हम में से कोई भी नहीं बचेगा। क्या ये महज संयोग है कि हमारे पूर्वज सच में समय की गहराई को जानते थे? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो में हमने महायुग की बात की थी, जिसमें चारों युग बीत जाते हैं और प्रलय आती है, और उसके बाद फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। 4.32 मिलियन ईयर्स ये हैं हमारे टाइम के, हमारे वर्षों के हिसाब से कैलकुलेशन एक महायुग की, जबकि देवताओं का महायुग बराबर होता था उनके
12,000 वर्षों के। पर देवताओं का वक्त अलग था, तो 12,000 वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता था। ऐसे ही 71 दिव्य युग मिलकर बनता एक मन्वंतर। और भविष्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मन्वंतर का वक्त गुजारते थे। भविष्य पुराण में मेंशन ये वैदिक गणना एक ऐसा कैलेंडर है जो कि अरबों सालों की गिनती बताता है। आधुनिक विज्ञान में इन टुडेज साइंस वी बिलीव दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। पर क्या हमारे ऋषि मुनियों को भी इस बात का पता था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? आज नासा कहता है कि ब्लैक होल के पास बिताया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। यानी समय की गति हर जगह पर बराबर नहीं है। तो ऐसे ही पितृलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक में भी समय अलग अलग गति से बहता है। नासा ने जिस फैक्ट को आज माना है, ये बात भविष्य पुराण में हजारों वर्षों पहले ही लिखी जा चुकी थी। भविष्य पुराण सिर्फ एक पुराण नहीं, ये ब्रह्मांड का कोड है जो हमें ये याद दिलाता है कि आज का भारत ही नहीं बल्कि वैदिक टाइम से भारत और सनातन हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है। तो अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने पर, अपने वेद और पुराणों पर, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, भविष्य पुराण और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।